बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दम का कीमा, जो कि खाने में तो मज़ेदार है ही लेकिन बनाने में बेहद आसान है। बहुत ही कम टाइम में आप ये रेसिपी आसानी से बना सकते हैं। अचानक से मेहमान आ गए हैं तो 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार। और ख़ास बात इसकी ये है कि घंटों आपको इसको मैरिनेट करके छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। झटपट से आप इसको 15 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को किस तरह से बनाया जाता है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कीमा लिया है आधा किलो बीफ का, जिसको मैंने धोकर छलनी में रखकर खुश कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें डालेंगे 1 कप दही, जो कि 250 ग्राम के करीब है। इसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 तीखी वाली बारीक वाली चॉप की हुई हरी मिर्चें। दो मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, उनको मैंने फ्राई करके इस तरह से ब्राउन कर लिया था और क्रश कर लिया था, वो डालेंगे। 1.5 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/2 कप फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया खुशबू के लिए। और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मैं इसको बीफ के कीमे से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसके लिए मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कीमा जो आप लें तो थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ होना चाहिए, तो उससे जो कीमे का फ्लेवर और टेक्सचर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और मसाला लगाकर आपको इसको घंटों रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस जैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे तो फ़ौरन से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए सारे मसालों को मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो कीमे में अच्छे से आ जाए। और अब इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। और 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत काली मिर्च। एक टुकड़ा दालचीनी और एक टुकड़ा बड़ी इलायची का लिया है, वो डाल देंगे। 4 से 5 इसमें लौंग डालेंगे और 3 हरी इलायची डालेंगे। और इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो ड्राई रोस्ट करने से मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको करना है ताकि ये जले नहीं। और इसमें मैं ऐड करूँगी जायफल और जावित्री, लेकिन उसको मैं रोस्ट नहीं करूँगी क्योंकि रोस्ट करने से उनका जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखें इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और इसको मैंने डाला है मिक्सर में। और इसमें मैं डालूँगी 1 टुकड़ा जायफल का और 2 टुकड़े जावित्री के। जायफल को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और उसमें से जो एक हिस्सा है वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस मसालों का पाउडर बना लिया है, जो कि तकरीबन 2 टीस्पून के करीब है। और इस तरीके से इसको मैंने पीस लिया है, जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे। इसको मैं साइड पे रखूँगी। और अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 तेज़पात। अब इसमें मैं डालूँगी कीमा। और कीमे को तब तक पकाना है कि अच्छे से कीमा जो है वो ऑयल छोड़ दे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। और कीमे को मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। इसमें दही है और कीमे का अपना पानी भी है। तो जैसे जैसे ये पकेगा कीमे का पानी निकलेगा और दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो कीमा जो है वो उस पानी में अच्छी तरह से गल जाएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे मुझे इसे पकाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। कीमे का कितना पानी निकल आया है और इसमें दही का पानी भी शामिल था। और अब इसको पकाते हुए इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे और तब तक पकाएंगे कि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसको पका लिया है और ऑयल इसका सारा सेपरेट हो चुका है। अच्छी तरह से कीमे को भून लेना है, जैसे ही ऑयल इसका अलग हो जाएगा। और अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बना के रखा हुआ था, 2 टीस्पून के करीब। और इसको डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए कीमे को भून लेंगे, ताकि जो इस मसाले का फ्लेवर है वो कीमे में आ जाए। तो ड्राई रोस्ट किया था इन मसालों को, ड्राई रोस्ट करने से जो इनका फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने मसाला डालकर कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और अब इसमें मैं डालूँगी आधा कप पानी। और पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लेंगे।
कीमा है बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएँगे। तो इसको मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो 5 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए, तो कीमे को चेक कर लेते हैं। कीमा बहुत अच्छे से पक चुका है, ऑयल भी इसका सारा देखिए अलग हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया, अदरक के कुछ स्लाइसेस और हरी मिर्चें, और इसको अच्छा-सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले का धुआँ देंगे। तो कोयला मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो इसमें मैं रखूँगी फॉइल पेपर, और अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो स्टील की कटोरी का इस्तेमाल कर लें इसकी जगह पर। कोयला रखेंगे और इसको मैं कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा जो फ्लेवर है स्मोक का वो इसमें आ जाए। तो देखिए 2 मिनट हो गए थे, तो माशाल्लाह से हमारा जो दम का कीमा है वो बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, और इसको मैं गार्निश करूँगी अदरक के स्लाइस और हरी मिर्चों से। तो वीवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखें जी, इसकी फाइनल लुक कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत ही झटपट से बन जाता है, और 15 मिनट में आपकी ये रेसिपी तैयार, और खाने में भी बेहद मज़ेदार। तो इसका टेक्सचर चेक करें कितना टेस्टी बना है, बहुत ही मज़े का होता है। और इसको आपको मैरिनेट करके रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों हाथ आप इसको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।